अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल। तो ये जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके दिखा देती हूँ। ये है हमारा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर। ये हमें इसके लिए चाहिए होगा, क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा ये ज़ीरा है, क्यूमिन सीड्स ये चाहिए होगा हमें, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमारा क्रश चिली पाउडर यानी ये जो साबुत लाल मिर्च है, और ये हमारी होंगी रेड चिली पाउडर, ये पिसी हुई मिर्च है, लाल मिर्च है, और ये सॉल्ट या नमक। उसके अलावा ये टमाटर हैं जो कि आप स्मॉल पीसेस में काट लेंगे। उसके अलावा जो है ये अनियंस हैं, इसको भी आप बारीक काट लेंगे। उसके अलावा ये लेमन होगा जो हमें चाहिए होगा इसके लिए, तकरीबन एक मैंने लेमन लिया है ये। उसके अलावा हरी मिर्चें हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा डालें कम डालें, ये आपके ऊपर है। मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि स्पाइसी खाना खाते हैं हमारे घर में। उसके अलावा ये दाल है जो कि मैंने इसको अच्छी तरह भिगो लें, इसको 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए इसको भिगो लें, तो ये बहुत जल्दी अच्छी बन जाती है और बहुत टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आता है खाना पकाने से पहले। उसके अलावा ये हरा धनिया है या फ्रेश कोरिएंडर है, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको सभी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलें अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। जी ये देखें, मैंने एक पैन के अंदर पानी ले लिया है। तो आप तकरीबन हाफ से ज़्यादा पानी इसका वाटर लेंगे क्योंकि दाल जो है वो बहुत देर से मतलब बहुत जल्दी इसका जो है वो नहीं ये गलती है। तो आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी पैन में बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने पानी देखें हाफ से ज़्यादा मैंने ये पानी ले लिया है। और अब उसके अंदर जो है हम अपना जो दाल है वो हम इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं। तो इसमें जो है हम अपनी दाल जो है वो पूरी ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर अपने जो मसाले हैं वो मैं ऐड करने लगी हूँ। तो इसमें हमने अपना जो क्रश चिली था वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके अलावा सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी जो रेड चिली पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया था ये हमारा धनिया, गरम मसाला और टर्मरिक, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा मैं इसके अंदर जो टमाटर हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, और जो मैंने आपको अनियन दिखाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद हमें इसका जो है तकरीबन इसको हम 5 मिनट देंगे। तो इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे। तो उससे 45 to 1 आवर के लिए हम इसको रखेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसका जो है वो क्या लेवल है, कि ये किस तरह से इसका गल जाती है। ये बहुत जल्दी नहीं गलती है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, 45 से 1 आवर, 45 मिनट से 1 आवर, समटाइम 1.5 आवर भी लग जाता है, लेकिन ये कि डिपेंड्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ी देर के ये जब बॉयल आता है तो हम इसको लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं इंशाल्लाह। जी ये देखिए, इसमें जो है हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो है इसको 45 मिनट से लेके 1 आवर तक इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको रख देंगे ताकि दाल हमारी बहुत अच्छे से जो है वो गल जाए। और मेक श्योर कीजिएगा कि इसको सोक कर लीजिएगा 1 आवर के लिए। और अगर नहीं भी करते हैं आप सोक तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो आपकी दाल बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर होगा और बहुत अच्छा सा ये गल भी जाएगी। तो चलें इंशाल्लाह ताला, मैं इसको क्योंकि भीगी हुई दाल है तो मैं इसको 1 आवर के लिए इसको रखती हूँ। फिर मैं 1 आवर के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको फाइनल स्टेज का क्या होगा। तो चलें मिलते हैं फिर 1 आवर के बाद। अभी मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है जी। जी ये देखें, हमें अब 1 आवर हो गया है। तो ये देखें हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छे से, मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी अच्छे से देखें ये गल गई है। और इसका जो टमाटर है वो आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, वो थोड़े से मतलब जो हमने डाले थे वो थोड़े से अभी भी मोटे मोटे नज़र आ रहे होंगे आपको। तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे करके थोड़ा सा मैश कर देंगे तो ये जो है टमाटर भी आपके सारे अच्छे से मैश हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से ये हमारी दाल जो है देखें गल गई है। इसको आप थोड़ा सा आप इसको प्रेस करके भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, इसको आप हल्का सा जैसे ये मैश करके देखेंगे ना, ये देखें बिल्कुल मैश हो गई है दाल ना। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गल गई है।
1 आवर हो गया है। अब हमने जो है इसमें हमने इस दाल के अंदर भगाड़ लगाना है। भगाड़ के लिए मैंने आपको इसका दिखा दिया था, इसका मेथड कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो चलें अब हम इसके अंदर भगाड़ लगाते हैं। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा इसका जो पानी है वो ड्राई कर लें, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, और टमाटर भी इसके अच्छी तरीके से मैश कर ले जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भगाड़ लगाते हैं। चलें अब हम इसको थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करें ड्राई करके, और अब इसको भगाड़ लगाते हैं। जी ये देखें, भगाड़ के लिए जो है वो मैं एक पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद हम अपना ज़ीरा जो है वो इसमें डालेंगे। ज़ीरा जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसको ज़ीरे को इतना ज़्यादा हम कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर जो है वो फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना है हमने, बहुत लो हीट के ऊपर आपने पहले हाई फ्लेम करनी है, फिर इसको लो हीट के ऊपर रखना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़ीरा करने के बाद इसमें हल्की सी आपने वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो आप इसमें ऐड करेंगे। और आप इतना करेंगे कि इसको जो है ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। तो हमने जो इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है, और उसके बाद हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर जो हमने इसमें डाला है, साथ में हमने जो है वो इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें ऐड करनी है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हम इतना डालेंगे कि थोड़ा सा गोल्डन सा कलर इसका आ जाए। और उसके बाद हमने जो इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करनी है। तो ये देखें हरी मिर्चें हमने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी मैंने। तो ये थोड़ा सा हमारा अच्छा सा जो है वो गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। तो ये हमने जो है इसको थोड़ा सा पकाना है यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को। और उसके बाद हमने इसको जो है वो हमारी जो दाल है जो कि हमारी चूल्हे पे हो रही है, हमने उसके अंदर ये हमने ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी, और इसका टेस्ट वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अच्छा आएगा क्योंकि दाल जो है इसकी बहुत अच्छी सी हमारी जो है गल गई है। उसके बाद हमने जो इसको थोड़ा सा करने के बाद हमने इसके अंदर इसको जो है वो दाल के अंदर इसको मिक्स कर देना है। तो चलें अब मैं इसको दाल में मिक्स करने लगी हूँ। ये जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको हमने अपनी दाल में जो है वो मिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारी दाल जो है इसमें हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। ठीक है जी, हमारी दाल जो है कि आँच के ऊपर ये साइड में हो रही थी, इसमें हमने इसको मिक्स किया है। अब उसके बाद हम जो बघार इसमें लगाया है उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर अपनी थोड़ी सी हरी मिर्चें और ऐड करनी है, और इसमें हमें अपना धनिया ऐड करना है जो मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसको दाल को थोड़ा सा हम पकने देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा पानी जो है वो थोड़ा इसने छोड़ा है, तो ये थोड़ा और हल्का सा और ये 5 मिनट्स के लिए हम इसको स्टीम देंगे, इसको दम पे देंगे। उसके बाद हम एंड में इसके अंदर लेमन डालेंगे। तो चलें इसको 5 मिनट्स के लिए हम इसको रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद। जी ये देखें हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छा सा इसका देखें टेक्सचर आ गया है, और बहुत अच्छा से ये देखें अच्छा से ये गाढ़ी हो गई है। इसके अंदर सबसे लास्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि हम उसके अंदर अपना जो लेमन था वो लेमन ऐड करेंगे। तो ये देखें ये लेमन जो है वो आप इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। चाहें तो आप इसका रस भी निकाल के रख सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो इसको आपने लेमन को इसमें डालने के बाद अब हमने जो है वो इसको डिश आउट करना है। तो चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन डाला है, इमली भी आप इसमें डाल सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो चलें इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करने के बाद। जी ये देखें हमारी गर्मा गर्म दाल तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। आप इसको चाहें तो इसको आप नान के साथ ट्राई कर सकते हैं, चटनी के साथ, ग्रीन हरी चटनी या फिर आप रेड चटनी जो होती है टमाटर की उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। साथ में आप इसके साथ वाइट राइस जो हैं ये भी बना सकते हैं। मैंने चावलों के साथ इसको बनाया है, और सैलड रायता चटनी के साथ आप बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने आपको टिप दी थी कि आप इसके अंदर जो है वो इमली भी डाल सकते हैं, और मर्ज़ी है आपकी, अगर इमली में आपको इमली से एलर्जी है या कुछ ऐसा है तो आप इसमें लेमन डालें और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।